अभी हम लोग सिवान जिले के दरौली प्रखंड के दरौली ब्लॉक में हैं और यहाँ पे आप देख सकते हैं ये चबूतरा है और इसको तोड़वा दिया गया है। और यहाँ पे जो स्थानीय जो यहाँ के कुछ नेतागण थे उनके द्वारा यहाँ पे भीमराव अंबेडकर जी का मूर्ति लगवाने के लेकर इसको कल यहाँ पे जो हुआ इस पे तमाम तरह की जो घटनाएं घटी उनके द्वारा बोला गया कि यहाँ के जो बीडीओ साहब हैं उनको तोड़वा दिया गया और इसलिए तोड़वाया गया कि मूर्ति नहीं लगने दे रहे हैं यहाँ पे। इन सब तमाम जो घटनाओं पे चल के हम यहाँ के जो वीडियो हैं इनसे हम चल के बात करेंगे वीडियो साहब क्या कहना चाह रहे हैं कि आखिर इस चबूतरा को किस लिए तोड़वाया गया, क्या क्या इसमें पूरी सच्चाई है इस चबूतरा को तोड़वाने के पीछे और मूर्ति क्यों नहीं लगवाने दिए। इन सब विषयों पर हम चलकर इधर आइए देखिए यहाँ पे चलेंगे हम ब्लॉक के पास और बात करने की कोशिश करेंगे। जो वीडियो साहब हैं यहाँ पे दरौली ब्लॉक के, इनसे हम बात करने की कोशिश करेंगे कि किस लिए उन्होंने इसको चबूतरे को तोड़वाया और इसमें क्या सच्चाई है। इन सब घटनाओं पे हम चल के बात करेंगे। बैठाने वाला था चबूतरा बना हुआ था माले कार्यकर्ताओं के द्वारा, उसे तोड़ा जा रहा था, इसमें क्या सच्चाई? देखिए, सबसे पहले आप लोगों को धन्यवाद जो मेरा पक्ष जानने के लिए यहाँ आए हुए हैं। सबसे पहले मैं ये बता दूं कि ये जो कहा जा रहा है कि अंबेडकर, बाबा साहब भीमराव अंबेडकर जी की प्रतिमा बैठाने के लिए बन रहा था चबूतरा, वो पूरी तरह गलत है। कहीं भी ये कागज़ में या कहीं से भी ये चर्चा नहीं हुआ है कि वो अंबेडकर जी की प्रतिमा बैठाने के लिए ये चबूतरा बनना था। मतलब उनके द्वारा परमिशन नहीं लिया गया। भारत के संविधान निर्माता और बड़े कानूनविद थे और हम सबके लिए पूजनीय और किसी ये वर्ग और समुदाय के नहीं थे। और उनका हम भी चाहते थे कि अगर उनकी मूर्ति की स्थापना अगर हो यहाँ से तो जो पूरा कानूनी प्रक्रिया है, जो नियम कानून, उसका पालन करते हो, क्योंकि उनके सम्मान के लिए तो यही होता कि उनका अगर संविधान निर्माता है और कानूनविद है तो उनका सम्मान रहता है कि हम लोग भी चाहते थे कि मूर्ति स्थापित हो पूरी प्रक्रिया के साथ। और ये जो चबूतरा निर्माण की बात है, ये चबूतरा लगभग 1 साल पहले बन रहा था और किसी जानकारी के बिना ही ये बन रहा था। और ये नियम है कि प्रखंड कार्यालय में कहीं भी कोई अगर संरचना का निर्माण किया जा रहा है तो ये ग्रामीण विकास विभाग की भूमि है और एक पत्र भी है सरकार का कि कोई भी निर्माण कार्य कराने से पहले अनापत्ति प्रमाण पत्र लिया जाता है। तो इस तरह के अनापत्ति प्रमाण पत्र नहीं था, तो बीच में मेरे द्वारा इस कार्य को लगभग 7-8 महीना पहले या 1 साल के पहले हम लोग बंद करा दिया था। कार्य बंद कराने के बाद मैंने बोल दिया कि नहीं, आप अगर कुछ भी यहाँ करना चाहते हैं तो पूरी प्रक्रिया के साथ आइए, पूरे अपने प्रोसेस के साथ आइए, आप आवेदन दीजिए, हम लोग उसको भेजेंगे आगे अपने बड़े पदाधिकारियों को। अगर वहाँ से अनुमति मिलेगी तो आप लोग वहाँ प्रतिमा स्थापित करना हो तो करिएगा, कोई दिक्कत नहीं हम लोग को। तो इस बीच हमको 2 या 4 दिन पहले ये सूचना प्राप्त हुई कि इन लोगों के द्वारा चोरी छुपे, जो दरौली के मुखिया जी हैं उनके द्वारा ये सूचना मिली, मैंने उनको सूचना मिली कि इनके द्वारा ये चोरी छुपे मूर्ति स्थापित करने का प्रयास किया जा रहा है। तो हमने एक पत्र, जो आपको हम शेयर भी कर देंगे, 12 तारीख को एक पत्र भी हमने प्रखंड कार्यालय से इशू किया। ये प्रखंड परिसर में अवैध निर्माण हो रहा है, इसको आप करा रहे हैं, ये गलत है बिना परमिशन के। और ये भी सुनने में आ रहा कि आप लोगों के द्वारा माने चोरी छुपे या मूर्ति रखा जाएगा, जिससे क्या होगा कि विधि व्यवस्था और सामाजिक सौहार्द बिगड़ने की संभावना बढ़ जाएगी। इसलिए मेरा अनुरोध है कि आप इस तरह का कार्य नहीं करें। इसके लिए मैंने उनको पत्र दिया और थाने में भी एक पत्र दे दिया कि इस तरह की अपने बड़े पदाधिकारियों को भी सूचित किया गया कि ये गलत है। अगर आपको लगाना है तो जो प्रक्रिया है उससे हम लोग पालन करते हुए, तो वो संरचना जो अभी आधी अधूरी बनी थी, आप लोग देख भी सकते हो, तो कभी पूरा हुआ ही नहीं। और कल भी अवैध था और आज भी अवैध है। और प्रखंड परिसर में कोई भी ऐसी संरचना है इसका कोई अनापत्ति नहीं लिया गया, तो आज भी अवैध है, कल भी अवैध है। तो मेरे द्वारा ये जेसीबी से तोड़े जाने वाली बात ये अफवाह है, इससे सही कुछ नहीं। बोला कि विधि व्यवस्था खराब ना हो, इसके लिए हम लोगों से बात किया था। तो क्या लग रहा है कि संविधान के जो पिता है भीमराव अम्बेडकर, वो किसी जाति विशेष के थे या किसी धर्म के थे, और उनमें मूर्ति लग भी जाता तो क्या विधि व्यवस्था में गड़बड़? विधि व्यवस्था की समस्या की बात है कि जैसे अगर किसी धर्म और जाति के नहीं है लेकिन वो संविधान निर्माता है, तो उनका अगर कोई कार्य हो तो नियम संगत कानूनी प्रक्रिया का पालन करते हुए, और आज अगर कोई मूर्ति स्थापित हो फिर कोई और मूर्ति स्थापित हो तो मूर्ति स्थापित करने की प्रक्रिया, तो मेरा तो बस यही प्रयास था कि उनकी प्रतिमा अगर स्थापित होती तो पूरे प्रक्रिया के साथ, और मेरा इससे कोई विरोध नहीं था और कभी ना विरोध रहेगा ये सब चीज़ों का। बस मैं चाहता हूं कि अगर सरकार के कर्मी के रूप में हम यहाँ कार्यरत है तो सरकार जो नियम कानून बनाई है उसका पालन होना चाहिए बस। और मैं अपना कोई काम में सरकार के बिहाफ पे मैं काम कर रहा हूँ। जिनके द्वारा संविधान बनाया गया है और जिनके लिए वो लोग लड़ रहे हैं, उन्हीं के रास्ते पर चलकर यहाँ पर आए होते तो शायद आप रुक नहीं पाते।
क्यों हम रोक, तोड़ नहीं अरे पाते? हम तोड़ नहीं पाते, रोक नहीं पाते क्या? तोड़ना रोकना मेरा काम नहीं है। हमको कहना है कि बस ये जो प्रक्रिया है इसको पालन किया जाए। हम कौन होते हैं यहाँ तोड़ने रोकने वाले? कोई नहीं है। हम बस सरकार नियम बनाई है उसका पालन कराने वाले। पूरी प्रक्रिया के साथ कुछ भी हो तो हम कुछ नहीं है। हम अगर प्रक्रिया सब सही है तो मैं रोकने वाला कौन होता हूँ? सर, आपने विधि व्यवस्था को शांति में रखने के लिए कदम उठाया था, लेकिन अब ये उल्टा हो गया है और ये पूरा मामला तूल पर बढ़ रहा है। आपके प्रति वीडियो के- आवेदन भी थाने हाँ। में दे दिया गया। देखिए, गलत प्रखंड नजर परिसर देखना में अगर कुछ भी कार्य होता है तो मेरी अनुमति से होता है। अगर मेरे घर में कुछ काम हो और मेरा पड़ोसी आवेदन दे दे कि इनके घर में चोरी हो रहा है, इनके घर में, तो ये तो गलत है। कस्टोडियन हम हैं प्रखंड परिसर के। अगर कुछ भी होता है तो आवेदन विधिवत हमको देना चाहिए। तो आवेदन दिया तो वो आवेदन सही नहीं है, आवेदन उनका सही नहीं है। आवेदन देने के लिए ऑथराइज भी नहीं है वो। कोई तोड़फोड़ नहीं हुआ है। ब्लॉक परिसर में आकर उत्पात मचाया। हाँ, ये उत्पाद हम कल तो कार्यालय बंद था और तो सूचना मिली है, लेकिन हम इसकी पुष्टि नहीं करते कौन किया, हम लोग देखे नहीं है। लेकिन ऐसा मेरा चैम्बर का सीओ साहब तोड़ दिया है, गाड़ी फटवाए का। क्या नुकसान हुआ पूरा इसमें? एक मिनट। हमारे चैनल के माध्यम से बताइए, जो कल का घटना घटा है उसको लेकर। हमारे कल कार्यालय तो अम्बेडकर बाबा के नाम पर बंद था, मगर कुछ लोग आके हम लोग देखे नहीं, मेरे दरवाजा चैम्बर का और बीडीओ साहब का ऑफिस का तोड़ दिया गया है। कितने की संख्या में आप आ रहे हो? क्या तो लगता है कि काफी संख्या में, तो लगता है 1,500-2,000 के संख्या में लोग आए हुए हैं। अच्छा, ब्लॉक परिसर में सीसीटीवी कैमरा भी तो लगा होगा, उसमें वीडियो उसका फुटेज है कोई? नहीं, वो वीडियो बाहर का नहीं ना है, भीतर का फुटेज है, कैंपस का तो है नहीं। आप लोगों ने कोई कदम उठाया? जो भी हम लोग राय विचार कर रहे हैं क्या होगा उसमें, आगे कार्रवाई कानूनी करेंगे। चलिए।